इस्लाम से नफरत थी या मुसलमानों के बारे में हेट था, उसने आपको गौर करने की तरफ लगाया कि यार पढ़ें तो सही कि है क्या। मेरे घर में लिटरली मैंने कहा ना, वो एकदम पर्टिकुलर इसे लोग कहते हैं ना, उसको कट्टर हिंदू टाइप के, वो उस टाइप के बंदे हैं सब। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी फैमिली को पता चलता है तो उनका रिएक्शन क्या होगा, द वर्स्ट रिएक्शन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे भाई की कबूल इस्लाम की वीडियो लाए हैं जिसमें आप देखोगे कि एक ब्राह्मण हिंदू भाई, और जहां वो रहते हैं वहां मुसलमानों का नामो निशान तक नहीं है। यानी जहां वो रहते हैं वहां मेजॉरिटी हिंदुओं की है। फिर भी हमारे इस भाई को इस्लाम से मोहब्बत हो गई और आज वो शहादा लेने के लिए लाइव स्ट्रीम में आए और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गए। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, ये अपनी स्टोरी में बताते हैं कि पहले ये मुसलमानों से नफ़रत करते थे और इसी नफ़रत के चलते इन्होंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया ताकि ये इस्लाम में गलतियां निकाल कर मुसलमानों को सबक सिखा सके और मुसलमानों को आईना दिखा सके। लेकिन इस भाई ने जैसे जैसे इस्लाम को समझना शुरू किया तो ठीक वैसे ही इन्हें अपने धर्म पर शक होने लगा और अपने ही धर्म से मुतनफ़िर हो गए। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब इस्लाम के प्रति इनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए और इस्लाम को अपनाने के लिए मजबूर हो गए। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी बड़ी है, इसीलिए हम इसे जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम इसी तरह के न्यू मुस्लिम की स्टोरीज लाते रहते हैं। मेरी 28। 28, ठीक हो गया, 28 एज है और ब्राह्मण फैमिली से आप हैं। तो कितनी देर हुई इस्लाम की तरफ आपकी तवज्जो, या स्टडी कर रहे थे आप या सोच रहे थे। ये 1 साल हो गया सर, कभी कभी काम जब ये पढ़ते सर्च अच्छा, करना। एक साल। पढ़ता तो क्या, मतलब मीन्स यूट्यूब गूगल इन सब पे ही सर्च कर रहा था मैं काफी टाइम से। हम्म, हम्म, लोगों से हम्म, कांटेक्ट भी किया, कोई जान नहीं देता था। फिर ये मैडम इनका एक वीडियो दिखा था, फिर मैंने दिन पे इनको हम्म, कांटेक्ट किया मैंने। लास्ट ठीक वीक है, इनसे बात हुई थी मेरी काफी सारी। तो काफी माशाल्लाह। सारे कंफ्यूजन थे, महीने में काफी सारे कंफ्यूजन थे। मतलब जो हिंदुइज्म में जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको मैंने कंपेयर किया इस्लामिक कॉन्सेप्ट से, तो काफी अलग अलग लगा। एंड इस्लाम मुझे हम्म, सही लगा, तो आई हम्म, थिंक आई शुड मूव फॉर इट। ठीक है। तो आपने डायरेक्ट कुरान की ट्रांसलेशन वगैरह पढ़नी शुरू की थी, या आप कंपैरेटिवली अकीदों को या बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा स्टडी कर रहे थे बस। नहीं, मैंने कुरान नहीं पढ़ी अभी तक, ना ही कुछ मैंने कोई कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है। पर मैंने मेरा मेरा जब लॉकडाउन हुआ था तब 2020 के अंदर, तब यहाँ पे इंडिया में मुस्लिम्स को टारगेट किया गया था। तब एक्चुअली मेरी जो फैमिली है, मेरे जो जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मेजोरिटी हिंदुइज्म की है। एंड दे जस्ट हेट मुस्लिम्स। तो अच्छा। मेरे में एक वही नेगेटिव इमेज थी। तो जब 2020 में जब मुस्लिम टारगेट किया गया, तब मैंने सोचा कि ये मतलब ये है क्या। तब मैंने पढ़ना चालू किया उनको। तो हम्म, ये पढ़ना चालू किया, मालूम पड़ा कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या करते हैं, क्या है इनका। जब मैंने कंपेयर किया दोनों को, तो मालूम पड़ा कि ये जो चीज ही अलग है। तो जैसे हिंदुइज्म से ये मैंने को बताया। यानी इसका मतलब है हिंदुइज्म कि जो इस्लाम से नफरत थी या मुसलमानों के बारे में हेट था, उसने आपको गौर करने की तरफ लगाया कि यार पढ़ें तो सही कि है क्या है रियलिटी। क्या एग्जैक्टली, कि लोग इतना नफरत क्यों करते हैं इसके साथ, ऐसा हम्म, क्या है इसके अंदर। अब जब हम्म। मालूम पड़ा इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, लड़ने का नफरत करने का कुछ। अच्छा, अब ये है कि आप माशाल्लाह 28 साल के हैं, नौजवान हैं। तो जी सर। मुझसे छोटे हैं, मेरे छोटे भाई हैं आप, अल्लाह आपको जाए खैर दे। तो अब ये है कि मेरा मशवरा ये है कि आपने कुरान की जो ट्रांसलेशन है उसको जरूर पढ़ना है, ओनली ट्रांसलेशन पे फोकस करें, ठीक है। एक्चुअली उसके अमित भाई, वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरे घर में लिटरली मैंने कहा ना, वो एकदम पर्टिकुलर इसे लोग कहते हैं ना, उसको कट्टर हिंदू टाइप के, वो उस टाइप के बंदे हैं सब। आपके फोन में ना, फोन में एप्स मौजूद हैं, फोन ठीक है, के ऐप यूट्यूब। देखो, बात सही, वो आपकी लाख रुपए की बात सही, लेकिन गलती से किसी ने देख लिया ना, बहुत पंगे हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आज भाई, हाँ ठीक है, मैं नहीं कह रहा कोई हार्ड कॉपी में कुरान हो, तो वो इतना मसला मोबाइल में आजकल अपने कमरे में अपने बेड में बैठ के बंदा कुरान पढ़े, किसी को पता भी नहीं होता, लोग वीडियोस भी देख रहे हैं आजकल। तो इतनी प्राइवेसी मैं समझता हूँ कि आज के आप दौर में आप भी अगर आप कोई ये कहे आप ना। नहीं, आपकी बात सही है, आपकी दोनों कोई नहीं कर सकता। पर मेरी जो फैमिली है, मेरी फैमिली जो मेरे फादर की स्ट्रिक्टनेस है, आप नॉट बिलीव में, जब हम कुछ वीडियो वगैरह सर्च करता हूँ तो वो हिस्ट्री डीट करनी पड़ती है। जो हम्म, हिस्ट्री होती है वो डीट करनी पड़ती है मुझे उसकी। हम्म, तो मेरे फादर भले
28 ईयर्स ओल्ड, बात सही है, लेकिन अगर भी आज भी अगर फादर आके बोलते हैं फोन दे, तो देना पड़ता है हमको। एंड फादर फोन लेने के बाद वो क्या कर लेते हैं कुछ पता नहीं। तो चाहे मैं हूँ या तुम्हारा छोटा भाई हो, कभी भी आके बोलते हैं फोन ला, तो तब उनको मना नहीं कर सकते हम। एंड तब उन्होंने कुछ देख लिया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा मुझे ये जैसे बताएं, कि हम जी तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ना करे, गॉड फॉरवर्ड, और अल्लाह ताला आपको अपने हिफाजत में रखे, क्योंकि आप उसी की खातिर सच दिल उसने खोला आपका। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी फैमिली को पता चलता है तो उनका रिएक्शन क्या होगा? द वर्स्ट रिएक्शन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वर्स्ट रिएक्शन की बात करूं तो शायद घर से निकाल दें। हम बहुत मारा मारी तो शायद नहीं कर सकती, क्योंकि बड़ा काफी हम्म, बड़ा हूं, तो हम्म, मुफ्त का एक ही रिक्शा दे दूंगा, घर से निकाल दें। घर से निकाल देंगे, ठीक हो गया। नहीं, एहतियात ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ रहें। इस्लाम अगर आप सही तरीके से देखें ना, तो इस्लाम जो स्टार्ट में, और वो बड़ा एक अच्छा मैसेज है जो स्टार्ट के ईयर्स थे इस्लाम के, उसमें यही मैसेज दिया गया है कि आप अपने घर वालों के ऊपर भी हार्डवर्क करें, उनको तबलीग करें, उनको समझाएं तरीके के साथ, हिकमत के साथ। ये नहीं हाँ, खुल के मैंने आप मैंने जो फैमिली सेटिंग की बात कर रहे हैं ना, तो मैंने यूसुफ सलाम की कुछ एक यूट्यूब का वीडियो, एक पूरी सीरीज बनी हुई है, वो भी जी जी। देखी है मैंने। तो उसमें जबरदस्त। भी उसमें भी ये शायद एक बंदा था, वो अकेले बंदा था जो एक खुदा में, उसको बोलते हैं आई थिंक यकता परस्ती, राइट सर? हाँ जी जी जी, ऐसे ही है, यकता हाँ, परस्ती ऐसे। यकता परस्ती है। तो वो ये एक ही बंदा था यकता परस्ती वाला, बाकी सारा जो गांव था ना वो एक मूर्ति की पूजा करता था। हम्म इवन उसकी फैमिली वाले भी, इसका जो ससुर था वो भी उसमें पूजा करता था। तो भी उसने, जैसे आप बताया ना अपनी फैमिली को बताना, तो इसे उसने फैमिली को बताया। उस टाइप की स्टोरी थी कुछ, मुझे तो याद नहीं है। जबरदस्त, ये करें। अच्छा, आप अल्लाह को एक मानते हैं, यानी इस अल्लाह वर्ड, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो हिंदू सोसाइटीज हैं, हिंदू कम्युनिटीज हैं, उनके यहाँ ना एक बड़ी ब्रेन वॉश करके मिसअंडरस्टैंडिंग डाल दी गई है कि जब अल्लाह बोला जाता है तो ये कोई और है, ईश्वर कोई और है, जबकि हम कहते हैं ये डिफरेंट नाम है, जात एक ही है। तो आप इस नहीं, ब्रह्मांड के यहाँ भी बोला जाता है कि अल्लाह हो, भगवान हो, सब एक ही है। यहाँ भी जबरदस्त। वही बोला जाता है। बट मेन जो थिंग है ना, अगर अगर एक ही है तो मान दिया, तो मान अच्छी बात है, सब एक ही, ऑब्वियसली रियल भी वही एक ही है। तो एक है तो फिर आप खुद इतनों की पूजा क्यों करते हो? वो भी तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल है। अच्छा, मैं ये तो पूछना चाह ये रहा हूँ कि आप अल्लाह को एक मानते हैं, अब आप पूरे दिल के साथ, पूरे अपने जो होश है उसके साथ आप ये समझते हैं कि वो एक ही है, उसके अलावा कोई भी नहीं है? एग्जैक्टली, आप हाँ बिल्कुल, एक ही है जो पूरी दुनिया चला रहा है, जिसने पूरी दुनिया बनाई। और जो वो किसी जो इंसान में आ जो सकता है, अवतार हाँ जी, किसी में आ सकता है कि नहीं आ सकता? किसी ने देखा ही नहीं है सर, इसको अवतार कैसा होगा? हम्म जहाँ तक मैंने हम्म पढ़ा है, उनको ना भूख लगती है, ना खाना खाते हैं, ना कुछ होता है, ना दर्द दवा कुछ नहीं होता उनको, ना उनको कोई हम्म आकार है, ना कुछ है, जितना मैंने पढ़ा है बिल्कुल बिल्कुल, उसके ठीक पढ़ा अकॉर्डिंग है, से। ठीक पढ़ा है। और ये कॉमन सेंस की बात है ना, ये जिसने इस जी कायनात को बनाया, वो अगर खुद भूख लगती है उसको, तो वो क्या खाता है, कहाँ से खाता है, क्या करता है, और उस भूख लगने में वो जब खा रहा होता है तो उस वक्त क्या हो रहा होता है, मतलब एक अजीब, और वो खाता है तो जाता कहाँ है? ठीक है ना? आपको आपको खाना पड़े तो फिर आपको कौन खिला रहा है? हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, रसूलों पर, प्रॉफिट्स, यानी जिसने भेजा है, दुनिया बनाई है, ऑब्वियसली उसने इसके साथ एक लिंक रखा है, फजूल तो नहीं बनाई, यूजलेस को पर्पसलेस तो चीज नहीं थी, तो उसने जी, प्रॉफिट्स को भेजा है, ये आप मानते हैं? प्रॉफिट्स के बारे में मैं इतना नहीं पढ़ा हूँ। मैं मुझे दो याद हैं। जो पहला, जो एक जो है ना को बताया मैंने, स्टार्टिंग वाली जो यकता परस्ती यूसुफ सलाम वाली, एंड हम्म जो आखिरी लास्ट लास्ट प्रॉफिट थे मुहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले इस्लाम, मोहम्मद समथिंग नाम है उनका। जी जी। तो एक उनके बारे में याद है, जिन्होंने कुरान लिखी थी, जिनके जिनके बाद कुरान आई थी, राइट? हाँ हाँ, कुरान आई थी, लिखी नहीं थी, ठीक है, ये भी हाँ कॉन्सेप्ट मतलब, क्लियर हाँ करें। हाँ, मतलब जो लास्ट प्रॉफिट थे वही कुरान लेके आए थे, मतलब हाँ, मैंने वही जहाँ कुरान, पे पढ़ा है वो। ठीक। हाँ अच्छा, मैं ना, क्योंकि आपने सीरीज का जिक्र किया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से जो बनाई गई है, उससे काफी लोगों को समझ मिली है, असहाबे कहफ की है, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर है। एक सीरीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बल्कि मैं अलीना सिस्टर को कहूंगा कि वो मेरा नंबर आपके साथ शेयर करें, तो मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा, उमर सीरीज है वो, अगर आप सीरीज देख ले, 30 एपिसोड्स की है, 30 एपिसोड्स, ठीक है? ओके। अगर आप वो सीरीज देखेंगे ना, वो बुक पढ़ने की बजाय आपको वो इतना ज्यादा नॉलेज आपको मिल जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो अरब में लास्ट प्रॉफिट आए, उसके टाइम, उनके आने से पहले टाइम पे क्या हो रहा था, उसके बाद क्या हुआ, और उनके बाद जब इस्लाम फैला है तो खैलिफ्स जो हैं उन्होंने किस तरीके से काम, आपको ना एक आउटर पिक्चर मिल जाएगी।
बर्ड व्यू जिसे कहते हैं, ठीक है, वो मैं बरोबर. आपको सेंड करूंगा। 30 एपिसोड्स हैं मेरे ख्याल से, आधा घंटे के को 35 मिनट्स की हैं मैक्स, जी, जी. 30 आप एक हफ्ते में उसको देख लेंगे। और इतनी अमेजिंगली उसको डायरेक्ट किया गया है, और उसका जबरदस्त और ऑथेंटिक सोर्सेज से स्क्रिप्ट है, यानी कोई फिक्शन नहीं है या कोई ऐसी कहानी नहीं है जिस तरह पुरानाज में लिखी हुई है, ऐसी कहानी नहीं है। जेन्युइनली ऑथेंटिक रिसोर्सेज के साथ उस हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया गया है। आप देखेंगे तो आपको फर्क पता चलेगा। वो आपको कई बुक से जो है ना वो आपकी कमी को खत्म कर देगी। ठीक है, मैं आपको जी, सेंड जी, करूंगा। जी. जरूर भेजिएगा, मैं देखूंगा. ठीक है। तो बाकी अलीना सिस्टर मुझे बता रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस्लाम कबूल कर लिया हुआ है, यानी दिल से आप इस्लाम कबूल कर चुके हैं और आपको उसकी खूबियां पता चल चुकी हैं, दिल अल्लाह जी. ने आपका खोल दिया। तो आपने कलमा रिसाइट किया है, मसलन जो एक जिसे आप कहते हैं कि प्रोसीजर है या एक नहीं, फॉर्मेलिटी है? नहीं, एक्चुअली मैं लास्ट में जो इन मैडम से बात हुई थी, इन्होंने बताया था कुछ करना पड़ता है, तो वो तो मुझे इतना आइडिया नहीं है. सर्च किया, कुछ 2-3 लाइन वगैरह हैं और मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आती वो, बट हम्म, चले कहते हैं कि वो मैं आपको पढ़ा दूंगा। वो पढ़ना इसलिए मैं आपको बताता हूँ, पढ़ना इसलिए पड़ता है कि ये ना कॉमन सेंस की बात है। मैं आपको थोड़ा सा एक लॉजिकल वे के अंदर समझाता हूँ। आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, इसमें कोई शक जी, नहीं। आप अपने बहन भाइयों से प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप अपने बीवी जी, बच्चों से प्यार करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। ये तो एक जी, नेचुरल बात है। उस बिल्कुल. प्यार के एक्सप्रेशन क्या होता है, वो डिमांडिंग होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो आप उनको बताते हैं। उस बताने के डिफरेंट मतलब तरीके हैं। मिसाल के तौर पर उनको गिफ्ट लेके देना, उनको पैसे लेना, उनके लिए टॉयज लेना, ठीक है। माँ बाप से बिल्कुल. जब आप मोहब्बत करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन क्या है? उनकी खिदमत, केयर करना, उनके जी, एक्सपेंस देखना, वो बीमार हो जाएं तो उनकी खिदमत करना, ये एक्सप्रेशन होता है। तो अल्लाह की ज़ात जो है, जिसने अंबिया को, प्रॉफिट्स को भेजा, उसका एक्सप्रेशन मुख्तलिफ तरीके से होता है। तो उनमें से एक एक्सप्रेशन ये है कि आप अपनी जुबान से इस चीज को बोलें कि मैं गवाही देता हूं कि वो एक है, उसके सिवा कोई नहीं है, और उसी की पूजा की जानी चाहिए। और दूसरा ये जी, कि उसके तमाम प्रॉफिट्स पर मैं ईमान रखता हूं, और द लास्ट वन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं ईमान रखता हूं। उससे ये होता है जी, कि जैसे आप एक ओथ नहीं लेते, ठीक है, आप ओथ जी, लेते जी, हो कि आप कहते हो कि बराबर. मैं इस चीज पे ईमान रखता हूं, और अब जब मैं ईमान रखता हूं, मेरा बिलीफ ये है, तो मैं वो चीज फॉलो करूंगा, इसकी जो टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करूंगा और उन प्रोसीजर को फॉलो करूंगा। तो ये एक प्रोसीजर, एक फॉर्मेलिटी है, जिसको आप ये समझें कि सिंबॉलिकली रखा। वगरना ईमान तो दिल के अंदर होता है। आपने अगर दिल से मान लिया अल्लाह एक है, आपने जी, दिल से मान लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, और उनसे पहले जितने भी रसूल आए, वेदर वी नो देम और नॉट, बस मिसाल के तौर पर बाज लोग ये जो श्री राम हैं और इस तरीके से कृष्णा हैं, इनके बारे में जी, कहते हैं कि इन लोगों ने गलत फहमी फैला दी। हो सकता है वो हों, जैसे नू के अपना मनु जो हैं, महर्षि मनु, उनके बारे में भी जी, कहते जी, हैं, मगर हमें कंफर्म नहीं है कि वो है जी, या नहीं। तो हो सकता है हो सकता ना हो, ठीक है। जी, मगर हम ये जरूर कहते हैं कि उसने प्रॉफिट्स भेजे हैं, उसने ऐसे ह्यूमैनिटी को ऐसे नहीं छोड़ा कि वो डार्कनेस के अंदर, जहालत के अंदर पड़ी रहे। तो ये इन चीजों पर ईमान लाने का होता है। तो अगर मैं आपको रिपीट करवाऊं, तो आप ये ओथ लेते हैं, आप इस चीज पे ईमान जी, रखते हैं? जी, जी, बिल्कुल. ठीक है, तो मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आपने उसको रिपीट कर देना है, मैं ट्रांसलेशन भी आपके लिए कर दूंगा, ठीक है? जी, जी, ओके. ठीक है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं आपके लिए ब्रेक कर देता हूं। अशहदु अशहदु अल्ला अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके लिए ट्रांसलेट करता हूँ इसको। मैं इसका जी, ट्रांसलेशन बनता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ, जी, मैं विटनेस करता हूँ इस चीज को जी, कि वो एक है, उसके अलावा कोई नहीं है, उसी की पूजा की बराबर. जानी चाहिए। इसको रिपीट करें आप। मैं गवाही देता हूँ कि वो एक है और उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए. व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, और मैं इस चीज की भी गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे थे और उसके रसूल हैं। और मैं इस चीज की भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद, नाम जी क्या जी, बोला आपने सर? मोहम्मद उनके बंदे हैं और उसके रसूल हैं।
मोहम्मद उनके बंदे हैं और उनके रसूल हैं। रसूल हैं, प्रॉफिट है। ये जो हम पढ़ते हैं ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मतलब होता है मोहम्मद उनका नाम है, और जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब होता है कि ए अल्लाह मोहम्मद अपने प्रॉफिट पर और जितने प्रॉफिट गुजरे हैं सब पर अपनी ब्लेसिंग्स, ठीक है, ओके, अपनी ब्लेसिंग्स उनको दे, उन पर ओके, सलामती हो, ठीक है। बरोबर। ये इसका मतलब ये होता है। अगर आप अरबी में नहीं कह सकते तो आप उर्दू में भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब भी आप नाम लें तो आप कहें मोहम्मद, अल्लाह की सलामती हो उन पर, ठीक है। मोहम्मद अल्लाह की सलामती हो। बरोबर, ठीक हाँ, है। बस ये भी कह सकते हैं ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो बार बार बोलने में, जी, जी। ठीक है। बाकी आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जी आपको एक सर। चीज बताऊं कि मैं भी इस्लाम से निकल चुका था। मैं बॉर्न मुस्लिम था, अच्छा, और हाँ, मैं इस्लाम छोड़ चुका था। मैं 2 ढाई साल तक मैंने इस्लाम छोड़ दिया हुआ था। मैं ईश्वर को तो मानता था कि कोई बनाने वाला है, जी। मगर मैंने इस्लाम को छोड़ दिया था। हालांकि मैं बॉर्न मुस्लिम था, बट डाउट्स थे, उन चीजों ने मुझे इस्लाम से निकाला। मैंने दोबारा से स्टडी किया इस्लाम को न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, न्यूट्रल माइंड के साथ, हुँ, बायस नहीं। मैंने जब स्टडी किया तो मैंने जब कंपैरेटिव स्टडी की तो मैं भी इस नतीजे पर पहुंचा कि यार इससे बेहतर सिस्टम और इंसानियत के पास हो नहीं सकता बिल्कुल। इनकी प्रॉब्लम्स के तो लिए। तो आप हम्म, आप निकल के कहाँ गए थे? कोई मैं निकल रिलेशनशिप के किया था या? एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक हो गया था, एग्नोस्टिक। बरोबर, बरोबर। हाँ, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जो एथिज्म है ये भी एक पोजीशन है कि आप कंप्लीटली डिनाई कर दो, और हुँ, बॉर्न किसी मजहब के अंदर होना वो भी एक पोजीशन है। मगर अल्लाह की तौफीक होती है, हम ये कहते हैं कि ये अल्लाह की ब्लेसिंग और अल्लाह का एक गिफ्ट है कि वो इंसान को कहीं भी पैदा करता है ना, मगर उसको समझने की, सोचने की, तर्क करने की, क्रिटिसाइज करने की सलाहियत देता है, एबिलिटी देता है। वो उससे निकल कर फिर चीजों को एनालिसिस करता है। वो कहता है अच्छा ये ठीक है तो ये ठीक क्यों है, ये गलत है तो ये गलत क्यों है, और उसके बाद वो बिल्कुल। अपनी सिंसेरिटी और लॉयल्टी जरूर रखता है। मतलब उससे उससे डिस्कनेक्ट नहीं करता ईश्वर के साथ, अपने मालिक के साथ। तो वो कभी हुँ, भी भटक नहीं सकता, वो वापस जरूर आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अल्लाह ताला ने आप पर ब्लेसिंग की है कि आपको चीज़ें खुली समझ आईं। गो कि आप पहले कटर थे या उस तरीके से सोचते थे, मगर आपकी नीयत साफ थी, और आप अपनी सोसाइटी की वजह से ब्रेन वॉश हो चुके थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपने कोशिश की, अल्लाह ताला ने आपको जो है ना वो समझ दी। और मैं अभी ना मुझे आपको वो लिंक लिंक ज़रूर सेंड करूँगा। आपने कैसे भी करके वो सीरीज़ जी। एक बार गो थ्रू ज़रूर करनी है, नहीं, 30 नहीं, एपिसोड। नहीं, ज़रूर। नहीं, ज़रूर, ज़रूर मैं देखता हूँ, हुँ। पक्का। मैं हिंदी डबिंग में, अच्छा मुझे ये बताएँ, इंग्लिश पढ़ लेते हैं आप? हाँ, ठीक है। मैं आपको अब अलीना सिस्टर जब आपको नंबर देंगी, मैं आपको एक बुक सेंड करूँगा इंग्लिश में। एक तो मस्ट जी, रीड बुक आपने वो पढ़नी है, नंबर 1। और ओके, नंबर 2 मैं आपको वो लिंक सेंड करूँगा वीडियो का। उसमें हिंदी डबिंग के साथ, उर्दू डबिंग के साथ है, तो आपको हर शब्द वगैरह उसका अंतर समझ आएगा, ठीक है? ओरिजिनल वो बरोबर। अरबिक में, तो आपको समझ आएगा। आप एक बार गो थ्रू करेंगे, कितनी ही किताबें जो हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीरा को, हिस्ट्री को, इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुरान भी काफ़ी ज़्यादा उसमें आपको समझ आ जाएगा। बहुत से कॉन्सेप्ट्स, गलतफ़हमियाँ क्लियर हो जाएँगी। मिसाल के बरोबर। तौर पे मुसलमानों के बारे में कहते हैं जी मूर्ति तोड़ दी थी, मार दिया था, ये आपको वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा कि वो सर्कमस्टांसेस क्या थे, क्या वजूहात थी, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड इट, तो आपको हुँ, समझ आना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, एक कोई क्वेश्चन था, मैंने कहीं पढ़ा है, हदीस क्या होती है? हाँ, हदीस जो है उसको अगर आसान लफ्जों में, क्योंकि आप अभी वो बिगिनर भी हैं, एक बुक है ना? वो भी एक बुक है, राइट? बुक्स के अंदर लिखी हुई है, मगर मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूँ कि सारी बुक के, हदीस की बुक के अंदर सारी को हदीस नहीं कहते, ठीक है। ये अच्छा, एक ले मैन के लिए, कॉमन मैन के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए उसको हदीस कह दिया जाता है। मगर मैं आपको सादा लफ्जों के अंदर जो आप ये समझ लें कि आपके समझाने के लिए, क्योंकि आप बिगनर हैं, आस्ते आस्ते आपको चीज़ों में इजाफा होगा, तो आसान लफ्जों में बता देता हूँ। हदीस 3 तरह की होती है। 3 चीज़ों के अच्छा, ऊपर हदीस की टर्म बोली जाती है। उससे बाहर जो चीज़ होगी उसको हदीस नहीं कहेंगे। सिंपल, चाहे ओके, वो हदीस की किसी बुक में ही क्यों ना लिखी हो, उसको हदीस नहीं कहेंगे टेक्निकली, ठीक है। नंबर बरोबर। 1, वो 3 चीजों में से कौन सी पहली चीज है? पहली चीज ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर सलामती हो, ने जो वर्ड्स अपनी जुबान से बोले और सहाबा उनके कंपेनियंस ने उनको सुना, उनके वर्ड्स, यानी वो कुरान के अलावा थे। एक तो कुरान था ना, वो तो सिर्फ जी, और सिर्फ वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने वर्ड्स नहीं थे। यानी मुसलमानों का बिलीफ ये है कि कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वर्ड्स नहीं थे, ये वर्ड्स कलाम अल्लाह की तरफ से था, ये उनके नहीं अच्छा, थे। मैंने एक यूट्यूब वीडियो पे ही एक मैंने काफ़ी टाइम पहले ही देखा था कि ये कुरान को मोहम्मद साहब ने ही मतलब उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था,
उसके बावजूद भी उन्होंने अपने घर के दीवारों पे लिखी थी, ऐसा कुछ था क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई ऑथेंटिक नहीं है, मैंने ऑथेंटिक ऐसा नहीं है। एक वीडियो देखा था, उसमें ऐसा बताया गया था कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप ही पूरी कुरान लिखी थी हम्म, अपने मतलब घर की नहीं दीवारों नहीं पे। नहीं नहीं, वो एग्जैजुरेट किया किसी ने, जिसने भी वो वीडियो बनाई है। ये बात तो सच है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन पर सलामती हो, उनको ना लिखना आता था ना पढ़ना आता था ऊपर से देख के। जी, कुरान में ये बिल्कुल। आयत है, कुरान में है कि वो पढ़ नहीं सकते अच्छा, थे ना वो लिख सकते थे। यही ओके, वजह है कि जो अरब्स थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया ये तो कोई जादूगर है, क्योंकि उनको अच्छा। लगा, उनको स्टार्ट में ये लगा कि ना तो ये लिख सकता है ना ये पढ़ सकता हुँ, है। हुँ, इतना जबरदस्त कलाम, इतना जबरदस्त जो कुरान की लैंग्वेज है, वो इतनी हाई वोकैबुलरी है और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है एट द सेम टाइम, कि ये एक ऐसा बंदा तो बोल ही नहीं सकता जिस बंदे को पढ़ना और लिखना ना आता हो। हाँ, वो ठीक भी है, है। मगर उन्होंने ट्राई किया कि जो लोग पढ़े लिखे भी थे वो भी इसका मुकाबला नहीं, कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे इससे, कुरान के मुकाबले पे जो वर्ड्स आ रहे थे, जो कलाम आ रहा था। इसीलिए फिर इसका चैलेंज अरबों को दिया गया। द फर्स्ट चैलेंज जो अरबों को दिया गया वो ये था कि अगर तुम समझते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा है या ये कहीं से याद करके आते हैं, तो तुम भी करके ट्राई कर लो। तुम भी तो इसी तरह के साधारण इंसान हो ना, तो जाके कर लो। अगर ये भी वैसा ही है तो ट्राई करो। कोई सामने नहीं आया, और जो आता था वो उस लेवल का कलाम लेके नहीं आता था। खैर, तो नंबर वन, हदीस की जो टाइप होगी वो ये होगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने वर्ड्स हों, आपने खुद कुछ बोला हो। नंबर दो, बरोबर। आपने किया हो, यानी आप किसी चीज को प्रैक्टिस करते हो, उस वो भी हदीस की कैटेगरी में आता है। और नंबर तीन, आपके सामने किसी दूसरे ने कुछ किया हो और आपने उसको कंडेम ना किया हो, यानी आपने उस काम को कंडेम ना किया हो। तो इन तीन समझ गया। चीजों को हम कहते हैं ये हदीस है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। नंबर वन, प्रॉफिट जब कोई बात करता है ना, तो वो अल्लाह की तरफ से इशारा पाकर, मैसेंजर होता है वो, उसकी तरफ से इशारा पाकर बात करता है। और अगर जी, वो गलत कर रहा होगा, नाउज बिल्लाह, कोई गलती कर रहा होगा, तो अल्लाह उसको ठीक कर देते हैं, ये कुरान में है। अच्छा, वो ये इसलिए वो गलती नहीं करता। नंबर दो, ओके, अगर अगर करने भी लगता है तो उसकी रेक्टिफिकेशन आ जाती है, उसकी इस्लाह आ जाती है। नंबर दो, वो कोई काम करते हों खुद, और प्रॉफिट अगर कोई काम करता है तो वो हमारे लिए रोल मॉडल होता है। तो लिहाजा हम ये भी कहते हैं कि जब वो कोई काम कर रहा है तो वो भी गलती से पाक होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रॉफिट ही गलत हो गया तो फिर तो फायदा ही नहीं है किसी को भी समझाने का, क्योंकि वो खुद ही गलत हो जी, गया। जी, ये जी, कॉमन बिल्कुल। सेंस है। यानी ये ऐसे हाँ, ही है कि आप एक स्केल से लाइन लगाने लगे हैं, वो स्केल ही टेढ़ा है। ठीक है, हाँ, ये ऐसे है। तीसरी चीज, तीसरी किस्म ये है कि प्रॉफिट के सामने कोई गलत कर रहा हो, तो प्रॉफिट की जो टॉप ड्यूटी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ये है कि वो मुआशरे, सोसाइटी की जो इवल्स होते हैं, सोसाइटी में जो रॉन्ग डूइंग्स होती हैं, उनको ठीक करने के लिए आता है, उनको सही करने आता है। तो अगर प्रॉफिट के सामने ही कोई गलत काम कर रहा होगा और वो उसको खामोशी से सुन रहे होंगे, उसको कंडेम नहीं करेंगे, तो कैसे चलेगा? तो इसीलिए प्रॉफिट के सामने कोई काम किया जा रहा हो और वो उसको कंडेम ना करें, सो दैट मीन्स कि उनका कोई ऑब्जेक्शन उस पर नहीं है, वो काम किया जा सकता है। अब आप एक मिनट के लिए सोचें कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, जब उनको अल्लाह ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, ड्यूटी दी प्रॉफिट मोहम्मद को, तो मक्का के अंदर वो अकेले थे और इतने ज्यादा मूर्ति पूजा के लोग थे, मगर वो सबको सामने डट कर, बिला खौफ और भय, वो वहां पर कहते थे कि तुम लोग गलत करते हो। ये प्रॉफिट की ड्यूटी होती है कि जैसे ही अल्लाह ने उनको ऑर्डर किया, आपने खड़े होकर कहा तुम गलत करते हो। अब उनको मारने की कोशिश की, निकालने की कोशिश की, मगर वो डटे रहे। उन्होंने कहा नहीं, तुम गलत करते हो तो करते हो, चाहे मेरे साथ कोई भी ना हो। इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट अकेला भी हो, उसके ऊपर तलवार ही क्यों ना हो, उसको जो है ना गोली ही क्यों लगने का खौफ ना हो, मगर वो बोलता सच है, उसके सामने कोई गलत काम नहीं होता, और अगर होगा तो वो बोलेगा। इसलिए ये तीन टाइप्स है हदीस की। इस कैटेगरी से बाहर कोई चीज जाएगी उसको हम हदीस कंसीडर नहीं करते। समझ गए? आमिर भाई मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही अच्छा, मैं ना भाई से ये कहूंगी कि भाई के पहले तो मुबारक हो कि आपने कलमा पढ़ लिया। गोल खाली कलमा पढ़ना नहीं था जन भाई, अब आपने जो है वो एक सच्चा सही मुसलमान, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनना है। मेन चीज ये है। उसके लिए आप जो ये चीजें कह रहे हैं कि मैं अभी कर नहीं सकता, मैं मुझे घर वाले इस तरह प्रॉब्लम करेंगे, ये करेंगे, ये आपका टेस्ट है कि आप किस तरह जो है इन सारी मुश्किलों में से अच्छे मुसलमान बनने के लिए आप स्ट्राइव करेंगे। तो पहली ये चीज। दूसरी, जो आप बार बार कह रहे हैं कि मैंने गूगल पे ये पढ़ा, मैंने गूगल पे वो पढ़ा, इस टाइम पे जब आप बिगिनिंग स्टेज पर हैं, बहुत सारा अगर आप इंफॉर्मेशन लेंगे गूगल से, तो गूगल या यूट्यूब जो है वो ऑथेंटिक सोर्स नहीं है 100%।
तो आप जो है वो आमिर भाई के साथ कांटेक्ट में रहिए, आप हमारे चैनल्स पर रहिए और किसी किस्म का क्वेश्चन हो वहां से कर लीजिए। और इतना ज्यादा अभी तो मेरे ख्याल से आमिर भाई ये बहुत एडवांस स्टेज है हदीसों के बारे में मालूम करना, हदीसों के मुतालिक के कौन सी सही है, कौन सी ऑथेंटिक है, क्या है क्या नहीं है। तो अभी तो फिलहाल भाई को सिर्फ ट्रांसलेशन जो है ना वो पढ़नी चाहिए, साथ साथ वो अच्छी बातें पढ़े और अपने आप को प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनाने के लिए जो फर्ज है हमारे ऊपर उसको फोकस करें वो। तो भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको आपका ईमान कबूल फरमाए और आखिर तक आपको मुस्तहकम रखे। आमीन। बिल्कुल, मैं वो सीरीज जो रिकमेंड करूंगा ना, वो सीरीज इनके लिए मोर देन इनफ होगी इंशाल्लाह। वो जो सीरीज मैं आपको दूंगा वो आपको मोर देन इनफ होगी बहुत सी चीजों के लिए। और एक बुक सेंड करूंगा टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक सिस्टम। ठीक है, सोसाइटी में कैसे रन होगा, एक इंडिविजुअल को वो कैसे लेके चलता है और सोसाइटी में कैसे आता है, और इंडिविजुअल में भी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, सेंस उसकी कैसे डेवलप करता है, फिर उसके इर्द गिर्द जो रिलेशंस हैं उनके साथ वो कैसे ट्रीट करने का कहता है। अलीना सिस्टर ने जो बात किया, बिल्कुल आपके लिए ये एक इम्तिहान होगा कड़ा कि आप अपनी फैमिली में रहते हुए कैसे इस चीज को करते हैं। मगर ये याद रखें, ये याद रखना है आपने कि जो आपको जज करने वाला है ना वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है, कोई और इंसान आपको जज नहीं कर सकता। तो याद रखें कि आप अपनी सिचुएशन को हम सबसे बेहतर जानते हैं और वो भी जानता है ईश्वर जिसने आपको बनाया है। ठीक है, बिल्कुल। जब आप उसको पता है कि यार अगर ये काम किया ना तो ये पकड़ा जाएगा, ये फंस सकता है, तो इसीलिए आपने उसके सामने प्रार्थना करनी है कि ऐ मेरे मालिक, मेरे लिए कुछ सहूलत पैदा कर, कुछ फैसिलिटी पैदा कर कि मैं इन अपनी चीजों को फॉलो कर सकूं। और अगर आपको लग रहा हो कि आपके लिए थ्रेट है, कोई खतरा है, तो नो प्रॉब्लम, वो जज करने वाला ऊपर बैठा है ना, वो आपके लिए खुद फैसला करेगा। मगर आपने दिल के अंदर से ये नियत रखनी है कि मैं ये काम करना चाहता हूं और जैसे मुझे मौका मिलेगा, मेरे लिए माहौल साजगार होगा, रिलीज मिलेगा मुझे, तो मैं इंशाल्लाह ये काम जी।